बारिश के बाद शहर में पूरी रात बारिश होती रही थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बूंदें सूरज की हल्की रोशनी में मोतियों जैसी दिखाई दे रही थी। आरव कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। बारिश उसे हमेशा एक पुराने नाम की याद दिलाती थी, मीरा। तीन साल पहले इसी मौसम में मीरा उसकी जिंदगी से चली गई थी। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, कोई धोखा नहीं मिला था। बस हालात ऐसे बने कि दोनों को अलग रास्तों पर जाना पड़ा। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो किसी बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस वक्त उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन दिल के भीतर उसे यकीन था कि ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया, आरव ने नौकरी शुरू कर दी, नया घर लिया और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। मगर उसने मीरा को कभी पूरी तरह भुलाया नहीं। उसकी याद किसी पुराने गीत की तरह थी, जिसे सुनना वो बंद कर चुका था, लेकिन जिसकी धुन अब भी उसे याद थी। उस सुबह जाने क्यों आरव का मन घर में नहीं लगा। उसने चाय बनाई, कप हाथ में लिया और बालकनी में आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने वाली सड़क पर पड़ी। एक लड़की नीली छतरी लिए धीरे धीरे चल रही थी। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो नीली छतरी मीरा की पसंदीदा थी। लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर सड़क के किनारे रुक गई। उसने छतरी बंद की और अपने बालों को ठीक किया। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे आरव पहचानता था। वो नीचे भागा, दरवाजा खोलकर सड़क पर आया तो लड़की जा चुकी थी। सिर्फ गीली सड़क और फुटपाथ पर गिरती बूंदें बची थी। आरव ने चारों तरफ देखा। मीरा उसके होंठों से अनायास निकला। कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसे लगा शायद उसका मन ही उसके साथ खेल रहा है। वापस घर लौटते हुए उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी किताबों की दुकान पर पड़ी। बारिश के कारण दुकान के बाहर रखी किताबें अंदर कर दी गई थी। दुकानदार एक पुरानी किताब हाथ में लेकर धूल साफ कर रहा था। आरव की नजर किताब के कवर पर पड़ी। वो वही किताब थी जो उसने 3 साल पहले मीरा को दी थी। वो तुरंत दुकान के अंदर गया। ये किताब आपको कहाँ मिली? दुकानदार ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। कल एक लड़की छोड़ गई थी, बोली थी।
अगर आरव नाम का कोई आदमी पूछे तो उसे दे देना। आरव के हाथ कांपने लगे। उस लड़की का नाम। दुकानदार मुस्कुराया। मीरा। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर मीरा की लिखावट थी। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए दिल का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आरव की आंखें भर आई। किताब के बीच में एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, आरव, अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो शायद बारिश ने अपना वादा पूरा कर दिया है। शाम 5 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी यही खत्म हो गई। आरव ने घड़ी देखी। 4:10। उसने किताब सीने से लगाई और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। पुराना रेलवे स्टेशन शहर के उस हिस्से में था जहां अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वह और मीरा वहीं बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उन्होंने अपने भविष्य के सपने भी वही बनाए थे। 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे जब आरव स्टेशन पहुंचा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। आरव एक पेज। बारिश के बाद शहर में पूरी रात बारिश होती रही थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बूंदें सूरज की हल्की रोशनी में मोतियों जैसी दिखाई दे रही थी। आरव कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। बारिश उसे हमेशा एक पुराने नाम की याद दिलाती थी, मीरा। तीन साल पहले इसी मौसम में मीरा उसकी जिंदगी से चली गई थी। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, कोई धोखा नहीं मिला था। बस हालात ऐसे बने कि दोनों को अलग रास्तों पर जाना पड़ा। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो किसी बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस वक्त उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन दिल के भीतर उसे यकीन था कि ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, नया घर लिया और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। मगर उसने मीरा को कभी पूरी तरह भुलाया नहीं। उसकी याद किसी पुराने गीत की तरह थी, जिसे सुनना वो बंद कर चुका था, लेकिन जिसकी धुन अब भी उसे याद थी। उस सुबह जाने क्यों आरव का मन घर में नहीं लगा। उसने चाय बनाई, कप हाथ में लिया और बालकनी में आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने वाली सड़क पर पड़ी। एक लड़की नीली छतरी लिए धीरे धीरे चल रही थी। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा।
वो नीली छतरी मीरा की पसंदीदा थी। लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर सड़क के किनारे रुक गई। उसने छतरी बंद की और अपने बालों को ठीक किया। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, वो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे आरव पहचानता था। वो नीचे भागा, दरवाजा खोलकर सड़क पर आया तो लड़की जा चुकी थी। सिर्फ गीली सड़क और फुटपाथ पर गिरती बूंदें बची थी। आरव ने चारों तरफ देखा, मीरा उसके होंठों से अनायास निकला। कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसे लगा शायद उसका मन ही उसके साथ खेल रहा है। वापस घर लौटते हुए उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी किताबों की दुकान पर पड़ी। बारिश के कारण दुकान के बाहर रखी किताबें अंदर कर दी गई थी। दुकानदार एक पुरानी किताब हाथ में लेकर धूल साफ कर रहा था। आरव की नजर किताब के कवर पर पड़ी। वो वही किताब थी जो उसने 3 साल पहले मीरा को दी थी। वो तुरंत दुकान के अंदर गया। ये किताब आपको कहाँ मिली? दुकानदार ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। कल एक लड़की छोड़ गई थी, बोली थी, अगर आरव नाम का कोई आदमी पूछे तो उसे दे देना। आरव के हाथ कांपने लगे। उस लड़की का नाम? दुकानदार मुस्कुराया। मीरा। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर मीरा की लिखावट थी। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए दिल का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आरव की आंखें भर आई। किताब के बीच में एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, आरव, अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो शायद बारिश ने अपना वादा पूरा कर दिया है। शाम 5 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी यही खत्म हो गई। आरव ने घड़ी देखी। 4:10। उसने किताब सीने से लगाई और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। पुराना रेलवे स्टेशन शहर के उस हिस्से में था जहां अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वह और मीरा वहीं बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उन्होंने अपने भविष्य के सपने भी वही बनाए थे। 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे जब आरव स्टेशन पहुंचा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। प्लेटफार्म लगभग खाली था। आरव के पेज बारिश के बाद शहर में पूरी रात बारिश होती रही थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बूंदें सूरज की हल्की रोशनी में मोतियों जैसी दिखाई दे रही थी। आरव कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। बारिश उसे हमेशा एक पुराने नाम की याद दिलाती थी, मीरा।
पहले इसी मौसम में मीरा उसकी जिंदगी से चली गई थी। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, कोई धोखा नहीं मिला था, बस हालात ऐसे बने कि दोनों को अलग रास्तों पर जाना पड़ा। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो किसी बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस वक्त उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन दिल के भीतर उसे यकीन था कि ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया, आरव ने नौकरी शुरू कर दी, नया घर लिया और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। मगर उसने मीरा को कभी पूरी तरह भुलाया नहीं। उसकी याद किसी पुराने गीत की तरह थी, जिसे सुनना वो बंद कर चुका था, लेकिन जिसकी धुन अब भी उसे याद थी। उस सुबह जाने क्यों आरव का मन घर में नहीं लगा। उसने चाय बनाई, कप हाथ में लिया और बालकनी में आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने वाली सड़क पर पड़ी। एक लड़की नीली छतरी लिए धीरे धीरे चल रही थी। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो नीली छतरी मीरा की पसंदीदा थी। लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर सड़क के किनारे रुक गई। उसने छतरी बंद की और अपने बालों को ठीक किया। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे आरव पहचानता था। वो नीचे भागा, दरवाजा खोलकर सड़क पर आया तो लड़की जा चुकी थी। सिर्फ गीली सड़क और फुटपाथ पर गिरती बूंदें बची थी। आरव ने चारों तरफ देखा। मीरा उसके होंठों से अनायास निकला। कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसे लगा शायद उसका मन ही उसके साथ खेल रहा है। वापस घर लौटते हुए उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी किताबों की दुकान पर पड़ी। बारिश के कारण दुकान के बाहर रखी किताबें अंदर कर दी गई थी। दुकानदार एक पुरानी किताब हाथ में लेकर धूल साफ कर रहा था। आरव की नजर किताब के कवर पर पड़ी। वो वही किताब थी जो उसने 3 साल पहले मीरा को दी थी। वो तुरंत दुकान के अंदर गया। ये किताब आपको कहाँ मिली? दुकानदार ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। कल एक लड़की छोड़ गई थी, बोली थी, अगर आरव नाम का कोई आदमी पूछे तो उसे दे देना। आरव के हाथ कांपने लगे। उस लड़की का नाम दुकानदार मुस्कुराया। मीरा। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर मीरा की लिखावट थी। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए दिल का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आरव की आंखें भर आई। किताब के बीच में एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, आरव, अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो शायद बारिश ने अपना वादा पूरा कर दिया है। शाम 5 बजे पुरानी रेलवे स्टेशन पर आना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी
कि हमारी कहानी यही खत्म हो गई। आरव ने घड़ी देखी, 4:10। उसने किताब सीने से लगाए और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। पुराना रेलवे स्टेशन शहर के उस हिस्से में था जहाँ अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वह और मीरा वहीं बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उन्होंने अपने भविष्य के सपने भी वही बनाए थे। 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे जब आरव स्टेशन पहुंचा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। आरव एक पेज बारिश के बाद शहर में पूरी रात बारिश होती रही थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बूंदें सूरज की हल्की रोशनी में मोतियों जैसी दिखाई दे रही थी। आरव कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। बारिश उसे हमेशा एक पुराने नाम की याद दिलाती थी, मीरा। तीन साल पहले इसी मौसम में मीरा उसकी जिंदगी से चली गई थी। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, कोई धोखा नहीं मिला था। बस हालात ऐसे बने कि दोनों को अलग रास्तों पर जाना पड़ा। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो किसी बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस वक्त उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन दिल के भीतर उसे यकीन था कि ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, नया घर लिया और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। मगर उसने मीरा को कभी पूरी तरह भुलाया नहीं। उसकी याद किसी पुराने गीत की तरह थी, जिसे सुनना वो बंद कर चुका था, लेकिन जिसकी धुन अब भी उसे याद थी। उस सुबह जाने क्यों आरव का मन घर में नहीं लगा। उसने चाय बनाई, कप हाथ में लिया और बालकनी में आकर बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने वाली सड़क पर पड़ी। एक लड़की नीली छतरी लिए धीरे धीरे चल रही थी। आरव का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो नीली छतरी मीरा की पसंदीदा थी। लड़की कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर सड़क के किनारे रुक गई। उसने छतरी बंद की और अपने बालों को ठीक किया। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसे आरव पहचानता था। वो नीचे भागा। दरवाजा खोलकर सड़क पर आया तो लड़की जा चुकी थी। सिर्फ गीली सड़क और फुटपाथ पर गिरती बूंदें बची थी। आरव ने चारों तरफ देखा। मीरा उसके होंठों से अनायास निकला। कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसे लगा शायद उसका मन ही उसके
खेल रहा है। वापस घर लौटते हुए उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी किताबों की दुकान पर पड़ी। बारिश के कारण दुकान के बाहर रखी किताबें अंदर कर दी गई थी। दुकानदार एक पुरानी किताब हाथ में लेकर धूल साफ कर रहा था। आरव की नजर किताब के कवर पर पड़ी। वो वही किताब थी जो उसने 3 साल पहले मीरा को दी थी। वो तुरंत दुकान के अंदर गया। ये किताब आपको कहाँ मिली? दुकानदार ने किताब उसकी ओर बढ़ाई। कल एक लड़की छोड़ गई थी, बोली थी, अगर आरव नाम का कोई आदमी पूछे तो उसे दे देना। आरव के हाथ कांपने लगे। उस लड़की का नाम? दुकानदार मुस्कुराया। मीरा। कुछ पल के लिए आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर मीरा की लिखावट थी। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए दिल का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आरव की आंखें भर आई। किताब के बीच में एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, आरव, अगर तुमने ये पढ़ लिया है तो शायद बारिश ने अपना वादा पूरा कर दिया है। शाम 5 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आना। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारी कहानी यही खत्म हो गई। आरव ने घड़ी देखी। 4:10। उसने किताब सीने से लगाई और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। पुराना रेलवे स्टेशन शहर के उस हिस्से में था जहां अब बहुत कम लोग जाते थे। कभी वह और मीरा वहीं बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उन्होंने अपने भविष्य के सपने भी वही बनाए थे। 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे जब आरव स्टेशन पहुंचा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। प्लेटफार्म लगभग खाली था। आरव के पेज बारिश के बाद शहर में पूरी रात बारिश होती रही थी। सुबह जब आरव ने खिड़की खोली तो हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं और पेड़ों की पत्तियों पर ठहरी बूंदें सूरज की हल्की रोशनी में मोतियों जैसी दिखाई दे रही थी। आरव कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। बारिश उसे हमेशा एक पुराने नाम की याद दिलाती थी, मीरा। तीन साल पहले इसी मौसम में मीरा उसकी जिंदगी से चली गई थी। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, कोई धोखा नहीं मिला था। बस हालात ऐसे बने कि दोनों को अलग रास्तों पर जाना पड़ा। मीरा ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था, अगर किस्मत ने चाहा तो किसी बारिश के बाद फिर मिलेंगे। आरव ने उस वक्त उसकी बात पर मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन दिल के भीतर उसे यकीन था कि ऐसा कभी नहीं होगा।